आज के वक्त में ऐसा हो रहा है कि हमारा जो दिमाग है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। याददाश्त कम होती जा रही है, लोग छोटी छोटी बातों को भूलने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चे भी छोटी छोटी बातों को भूलने लगे हैं और इसका असर उनके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जब याददाश्त कमज़ोर होगी तो हम पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाएंगे। कहीं अगर सामान रख देते हैं उसे भूल जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि जो याददाश्त कमज़ोर होने से हमारा जीवन बहुत प्रभावित हो जाता है। याददाश्त जो कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी खुद की लापरवाही। हम अपने दिमाग को कमज़ोर कर लेते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि हमारा दिमाग जो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। जी हाँ, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड 90% जिसे हम यूज नहीं करते हैं, मात्र 10% कॉन्शियस माइंड को यूज करके हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो कुछ भी कर सकता है, माने जो दुनिया की कोई भी चीज़ या दुनिया की कोई भी बात वो याद रखता है। अब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बरसों पुरानी घटना है, और जब हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत वो बातें हमारे पूरी तरह से याद आ जाती है। इसका कारण होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे फोल्डर हैं। उन फोल्डर्स को सब कॉन्शियस माइंड परत दर परत अपने अंदर प्रिजर्व करके रखता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई घटना जो पुरानी होती है हमारी नज़रों के सामने आती है, जिससे हमें कभी हर्ट हुआ होता है या खुशी हुई होती है या कुछ ऐसी याददाश्त जुड़ी हुई होती है जो अच्छी होती है, हमें सब कुछ अचानक से सब कुछ याद आ जाता है। बचपन की छोटी छोटी बातें हमें याद है, तो फिर हमारी याददाश्त कमज़ोर कैसे हो सकती है? यह सोचने वाली बात है कि जब हम बचपन की बातों को याद रख सकते हैं, अपने पुराने बिछड़े हुए दोस्तों को याद रख सकते हैं, तो फिर हम छोटी छोटी बातों को कैसे भूल सकते हैं? इसका कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी मेमोरी को डंप करते चले जा रहे हैं। हमें क्या है, हमें लगता है कि नहीं, कुछ भी याद करने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी मोबाइल के स्क्रीन पे है, किसी का नंबर है मोबाइल के स्क्रीन पे है, कुछ भी नोटपैड मोबाइल पे है, अगर कुछ भी याद रखना है रिमाइंडर भी मोबाइल पे है, माने सब कुछ मोबाइल पे है, अलार्म भी मोबाइल पे है। आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं कि इतने बजे आपको कोई काम करना है और इतने बजे आपकी मीटिंग है। वो सब आप मोबाइल पर रिमाइंडर के तौर पर डाल सकते हैं, अलार्म फिट कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारा दिमाग दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगी। 2 लकड़हारे थे। एक लकड़हारा दिन भर में 5 से 6 पेड़ काट डालता था, लेकिन दूसरा लकड़हारा था, वह एक पेड़ भी मुश्किल से काट पाता था। एक दिन दूसरे लकड़हारे ने सोचा कि ऐसी क्या बात है कि यह रोज 4-5 पेड़ काट डालता है और मैं एक भी नहीं काट पाता, उसमें भी मुझे इतनी मुश्किल होती है। वह उस लकड़हारे के पास गए। अब बोला कि कृपया आप मुझे बताएंगे कि आप 4-5 पेड़ कैसे काट लेते हैं, इतनी ताकत आप में कैसे है? तो उस व्यक्ति ने कहा, ताकत नहीं, दिमाग है मेरे पास। तुमने अपनी जो कुल्हाड़ी है लास्ट कब उसमें तुमने धार लगाया था? तो दूसरे किसान ने कहा, बहुत साल हो गए। तो बोला, बस यही कारण है, मेरी जो कुल्हाड़ी है मैं इसे रोज धार लगाता हूँ। यही कारण है कि तुम एक भी पेड़ नहीं काट पाते, क्योंकि तुम्हारी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है। जब धार नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे कटेगा? मेरी कुल्हाड़ी में धार है, इसलिए मैं खटाखट पेड़ों को काट डालता हूँ। सेम उसी तरह हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग में धार नहीं है, तेज नहीं है, हम उसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब उसे यूज करना शुरू करेंगे तो अपने आप वह कुल्हाड़ी की तरह तेज होता चला जाएगा और उसके अंदर बहुत सारी बातें प्रिजर्व होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे जो पहली बात है, अपने दिमाग को तेज करने के लिए मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। यूज़ करना जब शुरू करेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी बातें दिमाग को
माने एक रिमाइंडर जाएगा दिमाग को भी। जिस तरह से रिमाइंडर आप मोबाइल में फिट करते हैं, आप अपने माइंड को रिमाइंडर दीजिए कि तुम्हें यह बात याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी चीज़ को याद रखने का, क्योंकि अभी हमारा माइंड बहुत हो चुका है, उसे याद रखने की आदत नहीं है, क्योंकि उसे आदत है मोबाइल पर देखकर सब कुछ याद करने की। अपना मोबाइल नंबर तक लोगों को याद नहीं रखता, क्योंकि हम लेजी, अपने दिमाग को लेजी बना चुके हैं। आज कुछ लोग बहुत जीनियस होते हैं। जीनियस का कारण होता है कि वो अपने दिमाग को बहुत यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको कुछ अतिरिक्त दिमाग दिया है और हमें कम दिया है। दिमाग सबको भगवान बराबर देते हैं। भगवान कंजूसी नहीं करते, हम उसे यूज करने में कंजूसी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को यूज़ करना सीखिए। जितना यूज़ करेंगे, नंबर्स जो है फ़ोन पर आप भले रखते ही हैं, लेकिन अपने दिमाग में भी रखिए। एक एक नंबर को रोज़ याद कीजिए। महीने में 30 नंबर आपको याद हो जाएंगे और आपके दिमाग को आदत लगेगी नंबरों को याद रखने की। जिन रास्तों से आप गुजरते हैं, उन रास्तों की एक एक चीज़ों को ध्यान में रखिए। हम किसी रास्ते से हजारों बार गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं याद रहता कि उस रास्ते में कौन सी दुकान आती है, कौन सा पेड़ आता है, क्या आता है, कुछ भी नहीं याद रहता। कोई हमसे पूछ ले तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि जिस रास्ते से हम बरसों से आ रहे हैं वहाँ क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी दुकान है, कौन से ऐसी विशेष बातें हैं जो ध्यान करने योग्य है। तो क्या हम ऐसा करेंगे, अगर हम किसी रास्ते से गुजरते हैं, अगर गौर करना शुरू करते हैं कि ये फलाने की दुकान है, ये है, इस तरह से अपने दिमाग को हम आदत लगाते हैं याद करने की, क्योंकि याद करना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे याद करने की अपने दिमाग को आदत लगाएंगे, उससे भी मज़ा आने लगेगा। जैसे होता है ना कि कोई भी गेम होता है, जब हम खेलना शुरू करते हैं, जितना एक्साइटेड गेम होता जाता है, हमारा मज़ा बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से दिमाग का है, उसे जितना ज़्यादा आप चैलेंज करेंगे, जितना ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे, वो उतना टैलेंटेड होता चला जाएगा। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक है कि विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने दिमाग को बहुत शार्प कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ को आपको याद करना है तो उससे रिलेटेड कोई पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे भी बातें कुछ याद नहीं रहती थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, अभी की बात अभी मैं भूल जाती थी। तो यह टेक्निक जब मैंने अपनाई तो मुझे लगा कि मेरी याददाश्त बहुत तेज़ हो गई है और मैं भूलती नहीं हूँ। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती है। मैं अपने दिमाग का मुझे लगता है 50% तो ज़रूर यूज़ करती होंगी, अभी और ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि 100% दिमाग हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है। तो हमारे दिमाग में जो है जंजाल रहता है, इधर का जंजाल, उधर का जंजाल, उधर का जंजाल, उधर का जंजाल, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड में पूरी बैठी हुई रहती है, हमें कुछ पता नहीं रहता है और हम अब सोचते रहते हैं हमें कुछ याद क्यों नहीं आता, हमें याद क्यों नहीं आता। तो विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी घटना को या किसी भी आप चैप्टर को, अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी भी चैप्टर को आपको याद रखना है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाइए। जब उस पिक्चर्स को आप ध्यान में रखना शुरू करेंगे, आप मान लीजिए कि आपको याद रखना है कि मुझे ऑफिस जाना है और फलाने व्यक्ति से मिलना है और उसके बाद उससे ये रिलेटेड बातें करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ बातें करने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति सामने आता है तो हम उस बातों को भूल जाते हैं। तो हम अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं कि अगर उससे मिलेंगे तो ये बातें करेंगे। हम दिन भर की दिनचर्या डायरी में नोट कर लेते हैं, या तो मोबाइल के नोटपैड में ये करते हैं या फिर अपनी जो डेली डायरी होती है उस पर नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चित्र बना लेते हैं कि मान लीजिए फलाना व्यक्ति आया और उससे ये बातें करनी है, टेलीफोन से रिलेटेड बातें करनी है, मान लीजिए कि टेलीफोन से रिलेटेड बातें करनी है, तो आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि सामने वो व्यक्ति खड़ा है और टेलीफोन सामने, आप टेलीफोन को विजुअलाइजेशन कीजिए और उसके बाद आप उस विजुअलाइजेशन में उससे बात करना शुरू कीजिए। तो वो फिर आप जैसे ही उनके पास पहुंचेंगे आपको तुरंत टेलीफोन याद आएगा, टेलीफोन से रिलेटेड सारी बातें आपको याद आने लगेगी।
ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है याददाश्त मजबूत करने की, क्योंकि याददाश्त मजबूत नहीं होने का कारण है अपने दिमाग को नहीं यूज करना। आप जितना इसे चैलेंज देंगे, जितना चैलेंज देंगे अपने दिमाग को, वह उतना ज़्यादा शार्प होता चला जाएगा। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जिस तरह से अपने दिमाग को यूज़ करने लगी हूँ या जिस तरह से इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ, विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने कहीं कोई सामान रखा, बेसिकली इंसान भूल जाता है उस सामान को कहाँ रखा हुआ है, तो मैं 2 मिनट रुक कर उसके विजुअलाइजेशन करती हूँ कि ये सामान मैंने ऐसे रखा है और इस तरह से रखा है। किसी से बात करनी होती है, उन बातों को मैं विजुअलाइजेशन करके उसका एक इमेज बनाती हूँ, क्योंकि इमेज अगर आप बनाना शुरू करते हैं अपने दिमाग में तो हर चीज़ आपको याद रहेगी, हर चीज़, कुछ भी आप नहीं भूलेंगे। कीवर्ड, जिसे कीवर्ड भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई में कीवर्ड यूज करते हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें याद आ जाती है, तो हम एक चैप्टर के जितने भी कीवर्ड हैं उन सबको पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं और उसका फोल्डर बना के अपने माइंड के किसी भी कोने में रख देते हैं। तो इस तरह से आप हजारों फोल्डर बना सकते हैं। एक एक कीवर्ड को यूज करके आप हजारों फोल्डर बना सकते हैं और एक कीवर्ड के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको याद हो सकता है। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरीज कैसे, हम उसमें फोल्डर बनाकर ही रखते हैं कंप्यूटर में। आप एक बार बेतरतीब से अगर कंप्यूटर में सारी चीज़ें छींट देंगे अगर आप, तो क्या आपको मिलेगा? आप कितने तरीके से अपनी ज़रूरी जो चीज़ें रहती है, जो ज़रूरी फाइल्स होती हैं, उनको एक फोल्डर में एक नाम के साथ आप उसे कंप्यूटर में रखते हैं, ताकि उस नाम के माध्यम से उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल है आप उसे खोल सकें। वही सेम दिमाग है। दिमाग में भी एक फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर में विजुअलाइजेशन के माध्यम से पिक्चर्स बनाइए, उसके कीवर्ड यूज कीजिए और अपने माइंड में प्रिजर्व करते चले जाइए। कुछ भी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है कि कुछ भी नहीं भूलेगा। आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से तेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी चैलेंज देके कि आज मुझे ये याद रखना है, मैं ये नहीं भूलूंगा। जो चीज़ आप पहले भूलते आए हैं, आप अपने मन में अपने दिमाग को रिमाइंडर दीजिए कि ये बात मुझे नहीं भूलनी है। आज मुझे ये बात याद रखनी है। आपको एक एक घंटे में जब भी याद आए फिर माइंड को रिमाइंडर दीजिए कि ये बात मुझे नहीं भूलनी है, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि माइंड वही बातों को याद रखता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।